आज से 18 साल पहले 2002 में चीन के एक प्रांत ग्वांगझो में एक अनजाना सा वायरस फैला, जिसको वैज्ञानिकों ने सार्स का नाम दिया। सार्स का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसके होने से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। काफ़ी खोज करने के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये बीमारी कोरोना वायरस से जानवरों में फैलती है। जानवरों से होकर ये इंसानों में जाती है। उस समय इसकी गिरफ्त में 29 देश आ गए थे। उस समय 8,000 से ऊपर लोग इस बीमारी की लपेट में आ चुके थे और 800 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। तब हर आदमी यही सवाल पूछ रहा था, इसका एंटीबायोटिक कब मिलेगा। इस बीमारी का टीका ढूंढने के लिए यूरोप, अमेरिका और एशिया के डॉक्टरों ने बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया था। उस समय कुछ वैज्ञानिक तो कोरोना का टीका खोजने के बिल्कुल नज़दीक जा चुके थे। कुछ ने तो इसका ट्रायल करने की बात भी कही थी। इतने में सार्स महामारी पर काबू पा लिया गया और जितने भी कोरोना वायरस के टीके पर काम चल रहे थे उन सबको रोक दिया गया। अब फिर से पूरी दुनिया एक बार इस वायरस का प्रकोप झेल रही है। लेकिन अमेरिका के ह्यूस्टन में वैज्ञानिकों की एक टीम ने टीका बनाने का काम जारी रखा था। उन्होंने इस काम को रोका नहीं था। कोरोना वायरस के खिलाफ उन्होंने अपनी इस खोज को जारी रखा था। 2016 में वैज्ञानिकों को भारी सफलता मिली। उन्होंने इसका टीका खोज लिया था और वो इस खोज में कामयाब हो चुके थे। डॉक्टर मरीना अलीजा कहते हैं वो कोरोना वायरस के टीके के क्लिनिकल ट्रायल भी कर चुके थे और इस मेडिसिन की उत्पादन की शुरुआती प्रक्रिया से भी गुजर चुके थे। डॉक्टर मरीना बताती हैं कि फिर वो NIH के पास गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पास गए। उन्होंने बताया कि ये टीका हम कब क्लिनिक में उतार सकते हैं, लेकिन उनका आगे से जवाब था, फिलहाल हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन था ये सार्स बीमारी के ऊपर था। ये बीमारी चाइना में फैली थी, वहाँ पे ऑलरेडी इस पे कंट्रोल किया जा चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि वैज्ञानिकों ने इस खोज पे काम करना बंद कर दिया था। बस यही हुआ था कि अब लोग और सरकारों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस टीके की खोज में लगे हुए थे। बस उनको सरकार की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना बंद हो चुका था। दुनिया भर के दर्जनों वैज्ञानिकों को इसकी रिसर्च इसके लिए रोक देनी पड़ी क्योंकि अब सरकारों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके लिए पैसा जुटाना अब मुश्किल हो चुका था। यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में माइक्रोलॉजी की प्रोफेसर सुजान विज कहती हैं कि उस समय लोग, सरकार और मेडिकल कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो ये भी कहती हैं कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर एशिया में पड़ा था। हाँ, कनाडा में भी कुछ केस पाए गए थे, लेकिन इतना नहीं था और यूरोप तक तो बिल्कुल नहीं ये वायरस पहुंचा था। उनका कहना है कि अगर कोरोना की वैक्सीन उस समय तैयार कर ली गई होती तो अब पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं झेलना पड़ता। हालांकि मरीना अलीजा का ये टीका कोरोना वायरस के लिए नहीं था, ये सार्स की बीमारी के लिए था। लेकिन जानकारों का मानना है अगर वो एंटीबायोटिक हमारे पास होती सार्स की तो इससे कोरोना वायरस की वैक्सीन आसानी और जल्दी से तैयार की जा सकती थी। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर जैसन स्क्वाइट का कहना है कि हमको कोविड-19 के इलाज की तैयारियां 2002 में ही कर लेनी चाहिए थी। उनका कहने का मतलब जो सार्स पे रिसर्च चल रही थी वैक्सीन बनाने की, उस पे काम रुकना नहीं चाहिए था। अगर हमारे पास आज सार्स की वैक्सीन होती तो उससे कोरोना वायरस का एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम आसानी से ये काम कर सकते थे। कोरोना वायरस वाला जो विषाणु है सार्स के विषाणुओं से बिल्कुल मिलता जुलता है। जानकारों का कहना है कि ये 80% तक उनसे मिलता है। डॉक्टर मरीना का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम 50 करोड़ या 1 अरब डॉलर की बात नहीं कर रहे थे। हमको 15 से 30 लाख डॉलर चाहिए था। हम 15 लाख डॉलर में इस वैक्सीन को कंप्लीट कर सकते थे। हमारे प्रोजेक्ट को उस समय पे रोक दिया गया जब हम इसकी खोज के बहुत नज़दीक थे। आज भले ही हमारे पास कोरोना वायरस की अनगिनत वैक्सीन मौजूद हैं, लेकिन वो इंसानों के लिए नहीं है, वो जानवरों के लिए हैं, जैसे गाय, सूर, मुर्गी। भले कुछ भी हो, इस समय तो हमको इंसानों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की ज़रूरत है। डॉक्टर मरीना अपने 2016 वाले प्रोजेक्ट पर फिर से काम कर रही हैं। भगवान करे कोई दुनिया का एक देश तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाए।
दोस्तों कैसी लगी जी आपको हमारी वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से आने वाली हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।